यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको एबिगेल प्रोग्राम में कुछ आमदीद कहती हूँ। मैं और मेरी टीम खुदा बाप की और आप सबकी बहुत शुक्रगुजार है। आप सब ने हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया है, आपने हमारी हौसला अफजाई की है, इस प्रोग्राम का इंतज़ार किया है और हमें बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस किए हैं। इसी वजह से हमने इसके 11 प्रोग्राम कंप्लीट किए। आज इसका ये 12वां प्रोग्राम है और ये आखिरी प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें ताकि हम जल्द एक नया प्रोग्राम शुरू करें, जिसके लिए आप हमें मशवरा दें कि वो कौन सी बातें हैं जो हम इस नए प्रोग्राम में शामिल करें, जो आपकी शख्सी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी और कलीसियाई ज़िंदगी के लिए बाइसे बरकत हो। आप हमारे नंबर पर हमें मैसेजेस कर सकते हैं ताकि हम आपके मशवरे पर अमल करके एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दें जो हम सब के लिए बाइसे बरकत बने। हमें आप सबके मैसेजेस का बहुत इंतज़ार रहेगा। इस आखिरी प्रोग्राम में बाप की प्यारी में आज हम एक ऐसी बेटी के बारे में सीखेंगे जिसने बाप की कसम पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। कलामे मुकद्दस में उस बेटी का नाम तो नहीं लिखा गया, मगर उसके बाप के नाम से उसको याद किया जाता है, इफ्ता की बेटी, जिसका जिक्र कज़ाक की किताब 11वें बाब में है। इफ्ता बनी इस्राइल का 9वां काजी था। ये जबरदस्त सूरमा था, कस्बी का बेटा था। इसके भाइयों ने इसको घर से निकाल दिया और इसको कहा कि तू गैर औरत का बेटा है, हमारे बाप की मिरास में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। फिर बनी इस्राइल ने खुदावंद के हजूर बदी की, गैर माबूदों की इबादत करने लगे। खुदावंद ने बनी इस्राइल को दुश्मनों के हवाले किया। दुश्मनों ने उनको बहुत सताया और फिर जंग छिड़ी। इस्राएली बुजुर्ग इफ्ता के पास जाते हैं और इफ्ता को कहते हैं, क्योंकि वो जबरदस्त सूरमा था, उसको कहा आ और दुश्मन से लड़। उसने कहा तुमने मुझे मेरे बाप के घर से निकाल दिया, अब जरूरत पड़ी है तो फिर मुझे बुलाने आ गए हो। फिर इफ्ता मान जाता है और बुजुर्गों से कहता है कि मुझे मेरे बाप के घर लेके जाओ और जब मैं दुश्मन पर फतह पा लूंगा तो फिर तुम मुझे अपना हाकम बना लोगे। बुजुर्गों ने कहा ठीक है। फिर इफ्ता ने फौज तैयार की और जंग की तैयारी को कंप्लीट किया और कलाम में लिखा है कि खुदा की रूह इफ्ता पर जोर से नाजिल हुई। अगर आप मेरे साथ देखिए कज़ाक की किताब 11वां बाब 30 और 31 आयत। और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजे से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए वो खुदावंद का होगा और मैं उसको सोख्ती कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। इफ्ता ने खुदावंद के हजूर मन्नत मानी कि जब मैं फतह पाऊंगा और जो कोई मेरे घर से सबसे पहले निकलेगा वो तेरा होगा और मैं उसको सोख्ती कुर्बानी के तौर पर गुजरान दूंगा। खुदावन ने इसको फतह दी और ये कामयाब हुआ। जब ये कामयाब हुआ तो फिर जब ये अपने घर लौटा, बनी इस्राइल में एक रवायत थी कि वो लोग
जब दुश्मन पर फतह पाते थे और खुदावंद उनको कामयाब करता था तो इस्राएली औरतें बजाती थी, गाती थी और नाचती थी। इस तरह वो फातेह फौज का इस्तकबाल करती थी और खुदावंद को भी मुबारक कहती थी। जैसे कि मरियम नबिया ने जब फिरौन की फौजों को खुदावंद ने समुंदर में गर्क किया तो फिर मरियम नबिया ने दफ अपने हाथ में लिया, वो दफ बजाती थी औरतें और वो गाती थी और नाचती थी और खुदावंद की तारीफ करती थी। इसी तरह जब दाऊद ने जाती जूलियत को मारा तब भी औरतों ने दफ बजाया, नाचती थी और गाती थी। साउल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा। तो बनी इस्राएल की औरतें इसी तरह करती थी। जब इफ्ता फतह करके आया तो इसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई इसके इस्तकबाल को आई। और जैसे ही इफ्ता ने अपनी बेटी को नाचते, गाते और इस्तकबाल करते हुए देखा तो फिर इफ्ता उसने अपने कपड़े फाड़े और फिर उसने जोर जोर से कहा, आए मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त किया। जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है। मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। अब ये यहाँ पर पछता रहा है। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे इसने कसम खाई है। इसका क्या ख्याल था कि जब ये घर आएगा तो इसके इस्तकबाल के लिए इसके घर से कोई जानवर निकलेगा या कौन निकलेगा? प्यारे ही निकलते हैं ना। इसने बिना सोचे समझे कसम खाई और फिर इसने अपने आप को और अपनी बेटी को दुख दिया। इसकी बेटी जरूर हैरान हुई होगी, जरूर परेशान हुई होगी कि मेरा बाप खुश होने के बजाय रो रहा है और कह रहा है तू मुझे दुख देने वालों में से एक है। जब बेटी ने अपने बाप को रोता हुआ और ये कहते हुए सुना कि जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है और मैंने खुदावंद को जुबान दी है, मैं पलट नहीं सकता, तो बेटी ने बाप से कहा, आए बाप, तूने खुदा को जुबान दी है तो मेरे साथ वही सलूक कर जो तूने जुबान दी है। इस बेटी ने जो बाप की प्यारी थी, इसने अपने आप को पेश कर दिया और कहा, खुदावन ने तुझे दुश्मन पर फतह बख्शी है, मेरे साथ वही कर जो तूने कसम खाई है। इफ्ता ने जल्दबाजी में बिना सोचे कसम खाई और ऐसी कसम खाई जो उसके लिए बेहद दुख का सबब बन गई। मेरे साथ देखिए इमसाल की किताब 20 बाब 25 आयत। जल्दबाजी से किसी चीज को मुकद्दस ठहराना और मन्नत मानने के बाद दरियाफ्त करना आदमी के लिए फंदा है। कहता है जल्दबाजी से किसी भी चीज को मुकद्दस ठहराना और फिर बाद में, पहले तो कसम खा ली, बाद में दरियाफ्त करना, ये इंसान के लिए फंदा है। और ये फंदा बना इफ्ता के लिए। इसने कसम खाई और जब उसकी जद में इसकी अपना खानदान आया, इसकी अपनी बेटी आई जो इकलौती बेटी है, जो प्यारी बेटी है, तो फिर रोता है, चिल्लाता है, पछताता है, इसके लिए फंदा बन गया। इसीलिए खुदावन का कलाम मना करता है। मत्ती की अंजील में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, बिल्कुल कसम न खाना। खुदा का कलाम कहता है बिल्कुल कसम न खाना। हमें कस्में नहीं खानी चाहिए। जब खुदा हमारे लिए कोई बड़ा काम करता है, जब हमें कोई बड़ी कामयाबी होती है या छोटी कामयाबी होती है, तो हम जल्दबाजी में बहुत कुछ कहते हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, पर खुदा का कलाम मना करता है
کہتا ہے بالکل قسم نہ کھانا۔ پھر یہ لڑکی جو باپ کی پیاری تھی، ایک یہودی لڑکی تھی، اور اس کو پتا تھا کہ کسی بھی انسان کی قربانی نہیں ہو سکتی، پر اس نے اپنے باپ کو منع نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اگر ہم استثنا کی کتاب 12واں باب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، خدا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم غیر قوموں کی طرح وہ کام مت کرنا جن سے مجھے نفرت ہے، جن سے مجھے عداوت ہے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ کہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو اپنے دیوتاؤں کے لیے آگ میں جلا دیتے ہیں، اپنے دیوتاؤں کے لیے قربان کر دیتے۔ تم ایسا نہ کرنا، مجھے ان باتوں سے نفرت ہے، مجھے ان باتوں سے عداوت ہے۔ خدا کا کلام منع کرتا ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کو قربان کرنے کے لیے۔ ایسی عبادت خدا کو پسند نہیں جس میں ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کو قربان کریں۔ اور خدا کا کلام اس بات کے لیے منع کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں، ان کا حکم مانیں، ان کی عزت کریں اور ان کی قدر کریں۔ پر اگر ماں باپ کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں جو کلام کے مطابق درست اور صحیح نہیں ہے، تو پھر بچوں کو وہ بات منع کرنی چاہیے کہ یہ کلام کے مطابق درست بات نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں بہت ساری بیٹیاں اس بات پر کہ ماں باپ ان کو کہتے ہیں ہماری عزت کے لیے کر، ہماری عزت کے لیے کر، اور وہ کرتی ہیں اور سدا دکھ سہتی رہتی ہیں۔ اس بیٹی کو بھی اپنے باپ کو منع کرنا چاہیے تھا، پر اس نے منع نہیں کیا۔ پھر یہ اپنے باپ سے کہتی ہے مجھے 2 مہینے کی مہلت دے، میں پہاڑوں پہ جاؤں گی، اپنے کنوار پنے پر ماتم کروں گی اور پھر واپس آؤں گی۔ اور یہ جاتی ہے، اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی ہے اور پھر 2 مہینے کے بعد واپس آتی ہے، اور اس کا باپ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو اس نے قسم کھائی تھی۔ مگر اس کے لیے 2 خیال ہیں۔ ایک یہ، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے باپ نے قربان کیا کیونکہ خدا کو انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اس نے قربان نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ابار کی کتاب 27ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی منت کو مان کے پورا نہ کر سکے تو پھر وہ اس کی قیمت ادا کر دے، اور وہاں پر عورت کی قیمت 30 مسکال لکھی ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ افتہ نے 30 مسکال دے کر اپنی بیٹی کی قیمت ادا کی، اور اس نے اس کو قربان نہیں کیا۔ اور یہ کلام میں لکھا ہے کہ اس لڑکی نے مرد کا منہ نہیں دیکھا، یعنی یہ اپنی باقی کی عمر کنواری رہی۔ اس نے یہ قربانی دی کہ پھر شادی نہیں کی۔ آپ سوچیں، آپ بیٹی ہیں، کلام مقدس میں جو لکھا ہے آپ اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ یہ لڑکی باپ کی پیاری تھی اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پھر یہ ایک سمجھدار تھی، پر اس نے خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا، اس نے اپنے باپ کو انکار نہیں کیا۔ یہ روحانی بھی نہیں تھی، کیونکہ اگر روحانی ہوتی تو اپنے باپ کو کہتی کہ شریعت کے مطابق یہ قربانی درست نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے خدا باپ کو، خدا بیٹے کو، خدا پاک روح کو خوش کرنا ہے۔ ہمیں اس کلام کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، تاکہ میں اور آپ آسمانی باپ کی پیاری بیٹیاں بن جائیں، اس کو عزت دیں، اس کو جلال دیں اور اس کی مرضی کو پورا کریں۔ خدا آپ سب کو بہت برکت